मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी गिरिडीह के बुराही की, जहां पर आदिवासी टोला अब भी ढिबरी युग में है। आजादी के 75 सालों के बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों की जिंदगी अंधेरे में कट रही है। बिजली नहीं होने से टॉर्च की रोशनी में ही बच्चे अपने भविष्य को संवारने में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। गिरिडीह का बुराही आदिवासी टोला अब भी ढिबरी युग में है। आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ बिजली नहीं पहुंची। ऐसे में बच्चे टॉर्च की रोशनी में अपना भविष्य संवारने की कोशिश में जुटे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर हम मौजूद हैं बुराही आदिवासी टोले में, और ये तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हाथों में कलम के साथ साथ टॉर्च भी है, जिस टॉर्च की रोशनी से ये शिक्षा की रोशनी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हर हाथ में टॉर्च दिख जाएगा। बिजली देखे हो कभी? नहीं। तो डेली शाम को कैसे पढ़ाई होता है? टॉर्च से ही पढ़ते हो? हाँ। कितना परेशानी होता है? पूरा। आदिवासी टोला के आसपास के गांव में बिजली है, लेकिन आदिवासी टोले के 30 परिवारों के लिए अब भी बिजली सपना है। गांव के 2 परिवारों की माली हालत थोड़ी ठीक है। ऐसे में ये दोनों परिवार पास के गांव से अपने खर्च पर तार और खंबे का इंतजाम कर अपने घर को रोशन कर रहे हैं, लेकिन बाकी परिवारों का घर अब भी अंधेरे में है। जब से हम यहाँ आए तब से लेनिया ना बुढ़ा के लिए। अब जब से शादी करके आए तब से लाइन नहीं लेनिया। तो गर्मी में पंखा ही सहारा है। देखिए बेटा, मन आप जब से बढ़े हुए तब से बिजली यही काम में नहीं है। कितना परेशानी होता है? परेशान तो बहुत होता है, दिन में भी रात में भी परेशान तो होबे करता है। न्यूज़ 11 भारत की टीम ने आदिवासी टोली की हालत से डीसी को अवगत कराया, तो डीसी ने तत्काल बिजली विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया। बिजली विभाग ने भी जल्द गांव तक बिजली पहुंचाने की बात कही है। दिखवाता हूं, अगर इस तरह से आपका न्यूज अगर माने जो हमको मिल रहा है उस पर तुरंत हम कार्रवाई भी करेंगे। अगर इस कई सारी घटनाएं भी हो जाती हैं। हाँ कि मेरे पास अभी योजना भी है, RDSS का योजना भी है, उसमें हम तत्काल बिजली बहाल भी करा सकते हैं उसको। आपके संज्ञान में है? बिजली को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन अधिकारियों के ये दावे इस आदिवासी टोले में दम तोड़ते दिख रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं गिरिडीह, जहां से हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, लोकसभा चुनाव में खूब बिजली, सड़क और पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हुई। तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। ऐसे में वापस से नेता इन ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचेंगे, वोट की अपील करेंगे, लेकिन अब ये देखिए भविष्य किस अंधेरे में है, किस अंधेरे की ओर ढकेला जा रहा है। आदिवासी जो टोला है अब भी वहां पर बिजली नहीं पहुंच रही है। आप तस्वीरें दिखा रहे थे, आपने वहां के ग्रामीण से बात की, अब भी वो एक सिर्फ पंखे के भरोसे इस पूरी भीषण गर्मी में अपना गुजारा कर रहे हैं। श्रीकांत जी, देखिए सुष्मिता, 21वीं सदी के इस युग में जहां पर हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, जहां पे AI एप्लीकेशन ऐप से सोचने मात्र से चीजें जो हैं वो तय हो जाती हैं, वहां पर इस तरीके की तस्वीर जो है, आप इसे विडंबना कहिएगा या दुर्भाग्य कहिएगा जी। और ये गांव भी जो है जिला मुख्यालय से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है। दुर्भाग्य यही रहा कि चुनाव बीता है, अभी लोकसभा का चुनाव बीता है, कई नेता पहुंचे होंगे, वादे किए होंगे, बिल्कुल मॉडल लोकसभा बनाने की बात की गई होगी, लेकिन आप देख सकते हैं बुनियादी जरूरत आखिर होती क्या है? सड़क, बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान। आखिर आप बुनियादी जरूरत को अगर एक गांव तक मयस्सर नहीं करा पा रहे हैं तो इसे विडंबना ही कहेंगे। और फिर से चुनाव आने वाला है, लेकिन न्यूज़ 11 की टीम जब वहां पे पहुंची जी, तो इन आदिवासी टोला के लोगों के आंखों में जो थी नाउमीदी थी। आंखें मान लीजिए कि पथरा गई थी। और एक कहावत है कि गांव अब तुम गांव पहुंचे हो जब गांव शहर बन चुका है, लेकिन इस गांव की हालत ना तो शहर जैसी थी ना ही गांव जैसी थी। लग रहा था कि मानो यहाँ पे दुनिया थम गई है। हमने लगातार लोगों से बात की, बच्चे एक हाथ में पेंसिल लेते हैं और एक हाथ में टॉर्च, तब जाकर रात को पढ़ाई हो पाती है। वो कहते हैं कि जब वो स्कूल जाते हैं तो वहां पंखे देखते हैं। बिजली के उपकरण तक इस गांव में नहीं है, जब बिजली ही नहीं है तो उपकरण कहां से होंगे? हाँ, 1-2 घर के लोग संपन्न हैं तो उन्होंने तार के सहारे दूसरे बगल के गांव से बिजली ले आई है। चारों, आप सोचिए, एक बार कल्पना कीजिए कि जब रात में उस गांव के आसपास के गांव रोशन होते होंगे तो उन्हें कैसा लगता होगा। नेताओं से इन्हें कोई उम्मीद नहीं है, सिस्टम से इनका भरोसा उठ गया था, लेकिन फिर भी आंखों में एक उम्मीद थी
कि शायद किसी न किसी दिन गहरी नींद टूटेगी। क्योंकि संबंधित श्रीकांत आपने लोगों की और उम्मीद की ऐसे बात लोग की है, जब तो हम देखिए आपने अपने कनिया अभियंता बिजली विभाग से बातचीत भी की थी, उनसे क्या कुछ आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि मामले से अवगत है वो, लेकिन इस पूरे प्रॉब्लम का सलूशन वो कैसे बाहर निकालते हुए नजर आएंगे? जी देखिए, निश्चित तौर से सुष्मिता, हम मान सकते हैं कि जिले के उपायुक्त हैं, बड़ी जिम्मेवारी रहती है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इस मामले का संज्ञान उपायुक्त को दिया, उपायुक्त ने बिना देर किए हुए तुरंत चिट्ठी जो है वो एक चिट्ठी जारी की है और उपायुक्त ने टेलीफोनिक तौर पर भी कहा है कि किसी भी सूरत में चंद दिनों के भीतर उस आदिवासी टोला में बिजली बहाल होनी चाहिए। और उपायुक्त ने कहा कि वो खुद उस गांव जाएंगे और इस तरीके के मामले पर उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को तुरंत आदेश जारी किया है कि चंद दिनों के भीतर जो भी व्यवस्थाएं लगती हैं, जिस भी योजना से हो, वहां के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए। उसके बाद हमने बिजली विभाग के लोगों से भी बात की, उनका भी कहना है कि लगातार उपायुक्त ने भी जो है संपर्क साधा है और उन्हें आदेश भी दिया गया है चंद दिनों के भीतर। और बिजली विभाग ने यह वादा भी किया है कि चंद दिनों के भीतर उस गांव में बिजली बहाल कर दी जाएगी। लेकिन हम जब उनसे वादा कर रहे थे गांव वालों से कि आप देखिए निश्चित तौर से हम आए हैं तो बिजली आएगी, तो उन्हें हमारे बातों पर भी भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनसे इतने वादे किए गए हैं, उनको इतना आश्वासन दिया गया है कि आश्वासन मान लीजिए उन्हें बूंद भर नजर आता है, जिनसे उनकी हलक तक शायद ना सूख पाए। और यही कारण है कि उस गांव में नाउम्मीदी की किरण पसर चुकी है। लेकिन हमें भी उम्मीद है कि उपायुक्त ने जब इस पर पहल किया है, संज्ञान में मामला लिया है, तो निश्चित तौर से चंद दिनों में बिजली पहुंचेगी। और देखिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अभी भी लगातार ये दावे किए जाते हैं, लेकिन शायद अभी भी किसी कोने चलिए श्रीकांत, दावे हो रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है, हम भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लगातार खबरें दिखाते रहेंगे, ताकि इनकी भी नींद खुले, इनकी भी नजरें जो है इन ग्रामीण क्षेत्रों में पड़े और चुनाव से पहले पड़े, ना कि वोट अपील करने के वक्त। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।